जब वजीर कुएं में गिरा तो बादशाह ने कहा, कहो वजीर अब क्या कहते हो? जब मेरी उंगली कटी थी तब तो कह रहे थे कि अल्लाह जो करता है बड़ा अच्छा करता है, अब बोल मैंने लात मारी गिरे कुएं में, अब बोल अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। वजीर ने कहा कि मेरा ईमान तो अल्लाह के ऊपर है, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलिहत होगी, अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है। अच्छा हुआ कि कुएं में ज़्यादा पानी नहीं है। बादशाह को गुस्सा आया, कमीना, मैं तो सोच रहा था कहेगा बचा लो भाई निकाल लो, लेकिन ये कह रहा इसमें भी कोई अल्लाह की खूबी होगी, भलाई होगी। बादशाह को गुस्सा आया, हक तब मर इसी में, अल्लाह जो करता अच्छा करता है, तब मर इसी में, हक। उसको छोड़ के भाग गया। घोड़ा दौड़ाया और शिकार के लिए निकल गया, लेकिन बादशाह को रास्ता नहीं मालूम था, वो वजीर ही बताता था। और बादशाह रास्ता भटक कर दूसरे शहर में घुस गया। वहां कुछ लोग किसी ऐसे आदमी को तलाश कर रहे थे कि जिसको पकड़कर किसी मंदिर पर देवी या देवता के नाम पर उसकी बलि दे दी जाए, कुर्बान कर दिया जाए, क्योंकि उनका अकीदा था कि हमारे शहर में, हमारे गांव में उस वक्त तक बारिश नहीं होगी जब तक कि हम किसी की बलि नहीं देंगे। तो उन लोगों ने इसको पकड़ लिया है। यही था, अनजाना है जी कौन आ रहा, पकड़ो, घोड़े पे दौड़ा, उसी को पकड़ लिया। अब वो कह रहा है, अरे कहाँ ले जा रहे हो? कहा बलि देने के लिए। अरे तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? कहा कौन है? कहा फला फला शहर का मैं बादशाह हूं। इन लोगों ने कहा जिन्होंने पकड़ा था, तब तो हमारे भगवान और ज्यादा खुश हो जाएंगे, बादशाह की बलि थी। चलो, वो देवी और देवता के मंदिर पर ले गए। वहां एक पंडित बैठा हुआ था। कहा देखो इसकी बलि, पंडित को चेक कराना पड़ता था कि देखो इसकी बलि सही है कि नहीं। बादशाह, ये बादशाह है फला का। पंडित कहता बहुत अच्छा आदमी लेके आया। ऊपर से नीचे तक देखा बहुत अच्छा, लेकिन चेक करने लगा, पैर सही है, घुटना सही है, पैर, चेहरा सही, हाथ सही है, हाथ दिखाओ। अरे तेरी तो उंगली कटी हुई है, ये क्या है? कहा उंगली कटी थी। ये तो ऐबदार आदमी है भाई, हमारी देवी को, हमारे देवता को किसी ऐबदार आदमी की बलि मंजूर नहीं है, फ्रेश माल चाहिए, जिसका बिल्कुल सब कुछ ठीक हो, इसकी बलि नहीं लेंगे, स्वीकार नहीं होगी। तो भाग। अब उसको यकीन आया, ओफो मेरी उंगली कटी थी और उसने कहा था कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अगर आज मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। वो भागता हुआ, घोड़ा दौड़ाते हुए उस कुएं के पास आया और अपने वजीर को कुएं से निकाला, गले लगाया कि वजीर तूने सच कहा था यार। कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा मामला हुआ। कहा तो मैं छोड़ दिया। कहा उंगली अगर न कटी होती तो आज मैं कट गया होता। कहा अच्छा एक बात बता यार, मेरे साथ तो अल्लाह ने ये अच्छा किया कि उंगली कटी थी इसलिए मैं बच गया, लेकिन तुझे जब मैंने कुएं में फेंका तूने कहा अल्लाह जो करता अच्छा करता, मेरे साथ भी कोई अच्छाई हुई हो तो तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? उसने कहा ए बादशाह, हम तुम दोनों घूम रहे थे और अगर तूने लात मार के हमें कुएं में न फेंका होता तो हम दोनों पकड़े जाते। तू तो छूट जाता क्योंकि तेरी उंगली कटी थी, मैं तो कहीं से नहीं कटाता, फ्रेश तो मैं ही था। तू तो बच जाता लेकिन मेरी बलि चढ़ गई होती, इसलिए तूने मुझे जो कुएं में फेंका मेरे साथ ही अच्छा हुआ। न कुएं में गिरा होता, अगर कुएं में ना गिरा होता तो दुनिया छोड़ के जाना पड़ता, मेरी बलि चढ़ गई होती। तो आपने देखा बादशाह के साथ क्या अच्छा हुआ, उसकी उंगली कटी इसलिए बच गया। और उस वजीर के साथ क्या अच्छा हुआ कि उसको कुएं में फेंक दिया, नहीं तो वो भी जाता। तो उस वक्त समझ में नहीं आता इसमें क्या मसलहत है, बाद में समझ में आता है। अल्लाह ने बारिश क्यों बरसाई, हम जाएंगे उससे हिसाब किताब लेने के लिए। दुनिया में कोई ताकत है जो अल्लाह से हिसाब व किताब ले सके? दुनिया में कोई पावर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिसाब व किताब? अल्लाह तूने बारिश क्यों बरसाई? अल्लाह मेरा बेटा बेटा बेटा, बेटी मांग रहा हूं फिर भी बेटा। अल्लाह बेटी 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 फिर बेटी, मैं बेटा मांग रहा हूं, 4 बेटी 1 बेटा। अल्लाह से कोई हिसाब नहीं मांग सकते हो। वो चाहे तो बेटा दे, वो चाहे तो बेटी दे, वो चाहे तो बेटे ही बेटे दे, वो चाहे तो बेटियां ही बेटियां दे, वो चाहे तो बेटा और बेटी दोनों दे, और वो चाहे तो कुछ न दे। वो चाहे
तो हल्की हल्की बारिश करे, वो चाहे तो मूसलाधार बारिश करे, वो चाहे तो आपके गांव को इतनी बारिश कर दे कि नदी और दरियाओं का पानी लेवल और खतरे के निशान से पार होकर आपके पूरे के पूरे गांव को डुबो दे और हम सब डूब कर बह भी जाएं, तब भी अल्लाह से हिसाब नहीं लिया जा सकता कि तूने हमारे गांव को क्यों डुबो दिया है। क्योंकि अल्लाह की ज़ात हिसाब लेने के लिए है, हिसाब देने के लिए नहीं। बारिश क्यों हुई हमें क्या मालूम, लेकिन हमारा ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। हो सकता है कि वो हमारे ईमान का जायज़ा ले रहा हो। देखें इस बारिश के अंदर कितने लोग जलसे में आते हैं और कितने नहीं आते हैं। हो सकता है कि वो ये देखना चाहता हो कि सहाबा किराम ने तो अपनी कुर्बानियां मैदान जंग में दे दी। देखें ये लोग बारिश के चंद कतरे इनके जिस्मों पर पड़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भाग जाएं और कुरान और हदीस की बातें भी ना सुने। हो सकता है कि वो कुछ भी इम्तहान और आजमाइश भी तो ले सकता है वो, और ये भी हो सकता है कि इसी में हमारी भलाई हो, इसी में हमारी खैर हो, इसी में हमारी भलाई हो। हमारे और आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। ना हम किसी को मार सकते हैं, ना हम किसी को जिला सकते हैं। कैसे कह रहे हो मौलाना साहब, मौजमपुर वालों का हाल नहीं मालूम है, रोजाना मारते हैं। नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मारने वाला अल्लाह और जिलाने वाला भी अल्लाह। उसकी मौत का वक्त आ गया है, बहाना है कि फलाने मार दिया। वो एक अलग मसला है कि मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, वो पुरानी तकरीरें उठाकर देख लो और सुन लो, लेकिन मौत का वक्त उसका आ चुका था। सन 1951 का एक वाकया सुनाता हूं आपको। गोरखपुर में एक रेलवे स्टेशन है और छोटी लाइन गोंडा तक जाती है। गोरखपुर से गोंडा, गोंडा से गोरखपुर, छोटी लाइन। गोरखपुर से एक ट्रेन चल रही है और उसको बढ़नी क्रॉस करके, तुलसीपुर क्रॉस करके बलरामपुर स्टेशन पर रुकना है। राप्ती नदी को क्रॉस कर चुकी है। ट्रेन का ड्राइवर मुसलमान है, गालिबन उसका नाम मुश्ताक है। सन 1951 1951 की बात कर रहा हूं। उसने देखा कि राप्ती नदी को क्रॉस करने के बाद कोयले वाला इंजन होता था उस जमाने में। गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, लेकिन उस तरफ से एक लड़की भागते हुए आ रही है और वो ट्रेन की पटरी के, ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी करना चाहती है, मरना चाहती है। ट्रेन के ड्राइवर ने अपनी ताकत के मुताबिक ब्रेक लगाना शुरू किए और उसने ब्रेक लगाए, हैवी ब्रेक लगाए, फिर भी ब्रेक लगाते लगाते इतनी हैवी ब्रेक नहीं लगा सकता था कि ट्रेन पटरी के नीचे से उतर जाए। ब्रेक लगाया, हैवी ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन रुकती है जहां रुकती है उसके और जो लड़की लेटी हुई थी ट्रेन की पटरी के नीचे, उसके बीच एक बालिश्त का फासला रह गया। एक बालिश्त और अगर ट्रेन आगे बढ़ जाती तो लड़की मर जाती। ट्रेन का ड्राइवर जल्दी से इंजन से उतरता है, सवारी भी उतरती है, चलो लड़की को बच गई, उसको निकालें। लेकिन ट्रेन का ड्राइवर जब नीचे उतरता है, पटरी के करीब जाता है, लड़की को झिंझोड़ता है, उठाता है, तो क्या देखता है कि लड़की मरी हुई है। ट्रेन चढ़ी नहीं है उसके ऊपर, लेकिन ट्रेन के चढ़ जाने के खौफ से पहले ही, ट्रेन के चढ़ने के से पहले ही हरकत कल्ब उसकी बंद हो चुकी है, उसके दिल की धड़कनें बंद हो चुकी हैं। ट्रेन के ड्राइवर से मीडिया वाले इंटरव्यू लेते हैं। उस जमाने की जो मीडिया थी, प्रिंट मीडिया, अखबार वाली, उसने कहा कि मेरी सर्विस इस ट्रेन की लाइन में 20 साल हो चुकी है। मैं 20 साल से सर्विस कर रहा हूं इस ट्रेन के अंदर। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सबसे हैवी ब्रेक लगाए हैं। आज तक ऐसा हैवी ब्रेक मैंने नहीं लगाया। मैंने इस लड़की को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, यहां तक कि मैं ब्रेक लगाने में कामयाब भी हो गया। इस लड़की पर ट्रेन न चढ़े, मैं कामयाब भी हो गया।
लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि मौत और जिंदगी का मालिक कोई ट्रेन ड्राइवर नहीं है, बल्कि किसी की मौत और किसी की जिंदगी का मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जब इस लड़की को मौत के घाट उतारना ही था, वो ट्रेन से मरना चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने उसको ट्रेन से कटने से बचाकर उसको हार्ट अटैक से मार डाला। उसकी हरकतें कल्ब बंद हो जाती है और दिल की धड़कन बंद हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां से आप अंदाजा लगाइए कि आप किसी को मारना चाह रहे हैं तो आप नहीं मार रहे हैं, उसका वक्त आ गया है। आप किसी को बचाना चाह रहे हैं, डॉक्टर लाख कोशिशें करने के बाद भी, बचाने के बाद भी, वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी, ऑक्सीजन देने के बाद भी किसी की जान नहीं बचा पाता है, क्योंकि उसकी मौत का वक्त आ जाता है। क्योंकि ये निज़ाम हमारा और आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। अगर दुनिया में हमारे हाथ में इसका निज़ाम होता तो मेरे भाइयों, दुनिया में फिर किसी आदमी को मौत नहीं आती। फिर अटल बिहारी जी नहीं मरते, इंदिरा गांधी नहीं मरती, राजीव गांधी नहीं मरते, ज़ियाउल हक नहीं मरता, शाह फहद नहीं मरते। मेरे भाइयों, मौत और जिंदगी का निजाम या पूरी जिंदगी का सिस्टम हमारे और आपके हाथ में नहीं है। हमें और आपको ये सोचना पड़ेगा, ईमान अपना मजबूत करना पड़ेगा। ईमान मा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह, जरूरी नहीं तुम जो चाहो वो पूरा हो। तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना है, तुम्हारा काम सिर्फ आगे बढ़ना है, तुम्हारा काम सिर्फ कोशिश करना है, उसको पूरा करना न करना मेरा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 90 साल तक तबलीग की, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, एक अल्लाह की तरफ दावत दी, लेकिन पूरी जिंदगी में, उनकी 90 साल की पूरी जिंदगी में उनके ऊपर कोई ईमान नहीं लाया, एक शख्स भी ईमान नहीं लाया। तो क्या 90 साल की उनकी मेहनत बेकार कर दी जाएगी? आप कहोगे नहीं, उनकी बीवी, तो उनकी बीवी थी वो सारा और हाजरा, रिश्तेदार के अलावा कोई ईमान नहीं लाया। इस्माइल उनका बेटा था, इसहाक उनका बेटा था, लूत अलैहिस्सलाम उनके भतीजे थे, लेकिन बाहर का कोई आदमी उनके ऊपर ईमान नहीं लाया। तो क्या 90 साल की मेहनत बेकार हो गई? नहीं, उनको उनका सवाब मिलेगा। मेहनत करना आपका काम है, उस मेहनत को पूरा करना, अमली जामा पहनाना और उसका रिजल्ट और उसका नतीजा वो मिले जो हम चाहें, ऐसा नहीं हो सकता।